नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नवभारत दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। अनेकता में एकता हमारे भारत की विशेषता है, जिसके लिए दुनिया में हमारी अलग पहचान है। लेकिन क्या इस भारतीय अखंडता को हम बनाए रखना चाहते हैं? ये आपसे एक सवाल है। हमारे देश में आए दिन एक ऐसा विवाद जन्म ले लेता है जो आंदोलन में तब्दील हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, महंगाई या बेरोजगारी के मुद्दे पर ही क्यों ना हो। कहीं न कहीं यह हमारी विविधता में एकता की विशेषता को, आंतरिक जड़ों को कमज़ोर कर रहा है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। आज हम कर्नाटक से उपजे हिजाब विवाद की बात करेंगे। हिजाब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसके मायने आड़ या ओट से है। महिला या पुरुष के बीच पर्दे के रूप में भी इसे समझ सकते हैं, जिसे महिलाएं या ये कहिए कुछ मुस्लिम महिलाएं अपनी सहूलियत, मान्यता व सुरक्षा के आधार पर पहनती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं के सर के बालों व गर्दन का ढका होना हिजाब कहा जाता है। अब इसको लेकर विवाद क्या है? कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की 8 छात्राओं ने 27 दिसंबर को आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने से मना कर रहा है, जिसके बाद इन छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। उडुपी जिले के बाद 31 जनवरी को कर्नाटक के मंगलूर से भी हिजाब के विरोध में वीडियो सामने आए। 2 फरवरी को कुछ छात्र भगवा साफा व गमछा पहनकर कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब हिजाब पहनकर कॉलेज आ सकते हैं तो साफा या गमछा पहनकर क्यों नहीं। कथित तौर पर ये छात्र विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े बताए गए हैं। फिर एक मांड्या जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुस्कान नाम की यह लड़की हिजाब व बुर्के में अपना असाइनमेंट जमा करने कॉलेज पहुंचती है तो भगवाधारी छात्रों का झुंड नारेबाजी करते हुए इस लड़की को घेरने की कोशिश करता है और जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। जवाब में लड़की अल्लाहू अकबर कहकर जवाब देती दिखाई देती है। यह मामला कोर्ट पहुंचा और स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर स्कूल कॉलेज खोले गए। जब तक हिजाब को लेकर फैसला नहीं आ जाता तब तक ड्रेस कोड में ही छात्र छात्राएँ कॉलेज पहुँचेंगे। लेकिन कॉलेज खुलने के बाद कुछ जगहों पर छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते कुछ बच्चियों ने परीक्षाएं भी छोड़ दी। यह मामला यहीं नहीं रुका। कॉलेज प्रशासन की ओर से टीचर्स को भी हिजाब उतारने के लिए कहा गया और कुछ जगह खुले में ही बच्चों व अध्यापिकाओं से हिजाब व बुर्का उतरवाया गया। वैसे ये काम कॉलेज के अंदर या कर्टेन लगाकर भी हो सकता था। खबर सामने आई है कि एक अध्यापिका ने भी लेक्चरर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि हिजाब उतारकर वह कंफर्ट या सहज महसूस नहीं कर रही थी। अब नेताओं, अभिनेताओं सहित सामाजिक चिंतकों व राजनीतिक पार्टियों भी सक्रिय हो जाती हैं और हिजाब विवाद के पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अभी किसी भी धार्मिक पहचान वाले कपड़ों, प्रतीक चिन्हों, हिजाब, भगवे गमछों आदि पर रोक लगा दी गई है, जिन्हें पहनकर अभी स्कूल कॉलेज जाने की अनुमति नहीं है और इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने कोर्ट में दलीलें पेश की हैं कि जब क्रॉस, चूड़ी, बिंदी, कलावा, कड़ा व रुद्राक्ष पहनकर कॉलेज जा सकते हैं तो हिजाब पहनकर क्यों नहीं। हिजाब के पक्ष में छात्राओं का कहना है कि ड्रेस कोड में हिजाब को शामिल किया जाए, यानी ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति उनको दी जाए। सुनवाई के दौरान संविधान के आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया गया, जो धार्मिक पहचान, प्रसार व प्रसार की स्वतंत्रता देता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी को समान माना जाता है। वहाँ न कोई हिंदू होता है न कोई मुस्लिम, सभी का एकमात्र धर्म होता है और वो है शिष्य धर्म। लेकिन कर्नाटक में छात्रों ने कौन सा धर्म अपना लिया है?
माना छात्राएं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हिजाब को लेकर विरोध कर रही थी, जो उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए था। लेकिन गमछाधारी छात्रों का विरोध किस लिए था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये मामला कॉलेज प्रशासन और छात्राओं का था, तो ये भगवाधारी गमछे वाले छात्रों का झुंड बदले की भावना कहाँ से लेकर आया, इनके पीछे कौन है, यह भी सोचना और समझना जरूरी है। कल मुस्कान की जगह कोई और लड़की भी हो सकती है, चाहे उसका कुछ भी नाम हो। क्या ये लोग उसको ऐसे ही घेर लेंगे? हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिसमें बेटियों की सुरक्षा और उनको पढ़ाकर आगे बढ़ाने की बात की जाती है। हमारा संविधान भी सभी को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन क्या अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, या हिजाब पहनने वाली लड़कियों को हमारा संविधान शिक्षा का अधिकार नहीं देता है? ये भी एक अपने आप में सवाल है। हिजाब और किताब में से किसी एक के चुनाव की बात करने वाले लोगों को भी समझना होगा कि बात हिसाब की होनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के हिसाब की बात होनी चाहिए। देश के बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले लोगों के हिसाब की बात होनी चाहिए। कॉलेजों में पढ़ने वाले ये छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं। इनको साथ लेकर चलने की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति इसके विपरीत है। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा संकट रोजगार है, लेकिन न जाने किसके कहने पर ये हिजाब या किताब जैसे जुमलों में उलझ रहे हैं। बहरहाल अब सभी को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सजग रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए जय हिंद।